हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एलटी स्विच गियर की और उनके कंपोनेंट्स की। तो देखिए, एलटी स्विच गियर क्या होता है। सिंपली अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज एलटी स्विच गियर, तो इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलटी स्विच गियर का मतलब क्या होता है। देखिए, ये हम लिखते हैं, आज का टॉपिक क्या है, एलटी स्विच गियर। ठीक है, एलटी स्विच गियर का मतलब ये होता है, एलटी मतलब हो गया लो टेंशन। ठीक है, इसमें जो हम एलटी वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब लो टेंशन। ठीक है, तो एलटी स्विच गियर मतलब लो टेंशन स्विच गियर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि स्विच गियर क्या होता है, सिंपली अगर हम बात करें तो स्विच गियर का मतलब ये होता है कि इट इज ए ऑपरेटर्स, दिस इज द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इक्विपमेंट इज नोन एज स्विच गियर। इसलिए आपने कई जगह वर्ड पढ़ा होगा स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर वो ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, सिंपली दिस इज द ऑपरेटर्स विच इज यूज्ड फॉर स्विचिंग, उसके बाद हो गया आपका कंट्रोलिंग, और उसके बाद हो गया आपका प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जैसे बड़ी बिल्डिंगों में या घरों में या उस मॉल वगैरह में कहीं पे भी आप देखिए, जब कहते हैं ना कि मेन बॉक्स कहाँ लगा है, नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, या बोलते हैं एमसीबी बॉक्स कहाँ लगा है या मीटर बोर्ड कहाँ लगा है, तो वहां पे जो आप देखते हैं बड़े बड़े बॉक्सेस लगे होते हैं, उसके अंदर एमसीबीज हैं, फ्यूज हैं, रिलेज हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो सब कंबाइंड रूप से वो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्विच गियर। तो स्विच गियर ऑपरेटर का काम यही यूज होता है कि स्विचिंग को, कंट्रोलिंग को और प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की स्विचिंग को, ठीक है, उसकी कंट्रोलिंग को और उसके प्रोटेक्शन को ये स्विच गियर ऑपरेटर्स ही मैनेज करता है। ठीक, अब इसमें जो ये जो टर्म हम यूज करते हैं स्विच गियर, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, दिस इज ए जेनरिक टर्म encompasses a wide range of products like circuit breakers, switches, switch fuse unit, offload isolators, HRC fuses, contactors, earth leakage circuit breaker, etc. तो ये जो वर्ड हम यूज करते हैं स्विच गियर, स्विच गियर, तो ये जो स्विच गियर वर्ड है, ये क्या है, ये बेसिकली ये जेनेरिक टर्म है। ठीक, इसमें आपका सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये हम आपको मेंशन कर देते हैं। इसमें आपके कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे ये हो गया आपका सर्किट ब्रेकर। ठीक, उसके बाद है आपका स्विचेस। ठीक है, फिर है आपका स्विच फ्यूज यूनिट, स्विच फ्यूज यूनिट, एसएफयू भी जिसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑफ लोड आइसोलेटर्स, ऑफ लोड आइसोलेटर्स। ठीक है, और है आपका एचआरसी फ्यूजेस, एचआरसी फ्यूजेस। फिर है आपका कॉन्टेक्टर्स। मतलब जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, ये सब इन जनरल स्विच गियर कहलाते हैं। कॉन्टेक्टर्स हो गया, फिर और आपका क्या बचा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स, और भी कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर है, स्विचेस है, स्विच फ्यूज यूनिट है, ऑफ लोड आइसोलेटर्स है, एचआरसी फ्यूजेस है, कॉन्टेक्टर्स है,
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, एटसेट्रा। ये सब कंबाइंड रूप से या जनरल टर्म में ये सब स्विच गियर कहलाते हैं। और स्विच गियर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के स्विचिंग को, कंट्रोलिंग को और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बेसिक काम होता है स्विच गियर का। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि कितने तरह के स्विच गियर होते हैं, अगर उनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपली you may write as classification of switch gear सॉरी। तो स्विच गियर को इन जनरल हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका लो टेंशन या यू कैन से लो वोल्टेज, ठीक। सेकेंड है आपका मीडियम वोल्टेज, इसको हम लिखते हैं एलवी, इसको हम लिखते हैं एमवी, ठीक है। और थर्ड टाइप जो होता है वो कहलाता है हाई वोल्टेज स्विच गियर, ठीक है। लो वोल्टेज स्विच गियर, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर और हाई वोल्टेज एचवी स्विच गियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए लो वोल्टेज की रेंज क्या होती है? तो लो वोल्टेज आप सिंपली ये मान लीजिए कि अप टू 1 किलोवोल्ट, ठीक है, अप टू 1 किलोवोल्ट, ये लो वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं ये ऑपरेटर्स। फिर मीडियम वोल्टेज हो जाता है आपका करीब करीब 3 किलोवोल्ट से लेकर और 33 किलोवोल्ट तक। इस रेंज के जो ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके मीडियम वोल्टेज। और हाई वोल्टेज में आ जाता है एबव 33 किलोवोल्ट तक जो होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके हाई वोल्टेज स्विच गियर, ठीक। अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि स्विच गियर में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, तो अभी कुछ 5-6 तो हमने आपको बताए थे, ठीक है। और अगर हम कंपोनेंट्स की लिस्ट की बात करें कि स्विच गियर के कंपोनेंट्स, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर, ठीक है। स्विच गियर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? तो द टर्म LT switchgear includes low voltage circuit breakers, switches, offload, electrical isolator, HRC fuses, earth leakage circuit breaker, miniature circuit breaker MCB, and molded case circuit breaker MCCB, etc. All the accessories required to protect the low voltage system. अब अगर इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गियर की बात करें, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ लो वोल्टेज स्विच गियर, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? इसमें हो गया आपका, देखिए सर्किट ब्रेकर हो गए, सर्किट ब्रेकर, उसके बाद आप कह सकते हैं स्विचेस हो गया, ठीक है। फिर ऑफ लोड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हो गया, ऑफ लोड इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स, उसके बाद HRC फ्यूजेस हो गए, HRC फ्यूजेस, ये कंपोनेंट्स हो गए। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया, अर्थ लीकेज
सर्किट ब्रेकर, ठीक। उसके बाद एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। उसके बाद है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स, फिर यह है आपका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MCCB, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सब आपके लो टेंशन या लो वोल्टेज स्विच गियर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एलवी स्विच गियर इज एन एलवी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज है एलवी लो वोल्टेज स्विच गियर का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, ठीक है। तो स्विच गियर क्या होता है, उसकी क्या वोल्टेज रेंज होती है, उसके उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।